हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं NFA टू DFA कन्वर्जन। एक्चुअली में NFA और DFA कन्वर्जन का हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक ट्रांजिशन डायग्राम दिया था, तो ट्रांजिशन डायग्राम को मैंने चेंज किया ट्रांजिशन टेबल में और एक टेबल को चेंज किया दूसरी टेबल में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू NFA को DFA में कन्वर्ट किया था। अब ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम देखते हैं कि अगर इस तरह से मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है, इस तरह से अगर मेरे पास कोई रेगुलर स्ट्रिंग इस फॉर्म में अगर हमारे पास आती है तो हम उसको किस तरह से पहले NFA डिजाइन करेंगे फिर उसको DFA बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। देखिए, तो क्वेश्चन मेरा कहता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर AB दैट स्टार्ट विथ A। मतलब मुझे एक ऐसा FA लिखना है, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा मेरा दोनों होता है, DFA को भी बोलता हूं मैं और NFA को भी बोलता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है इसके लिए, फाइनाइट ऑटोमेटा लिखना है इसके लिए। ठीक है, अब मैं DFA डायरेक्ट भी बना सकता हूं और NFA बनाने के बाद DFA में चेंज कर सकता हूं। लेकिन मैंने क्या बोला कि NFA कंपेरेटिवली हमारा जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम लोग NFA डिजाइन करते हैं, फिर हम लोग DFA बनाते हैं और फिर हम, अगर मुझे लगता है कि उस DFA में कुछ डेड स्टेट है या कुछ ऐसी स्टेट है जिनको मैं रिमूव कर सकता हूं, तो मैं बनाता हूं उसको मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। ये मेरा पूरा प्रोसीजर रहता है। ठीक है, ये सबसे, इसको इम्प्लीमेंट कर सबसे आसान होता है। उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको बनाने के बाद इसको इसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम लोग इसको बनाने के बाद इसको इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर AB दैट स्टार्ट विथ A। तो देखिए, तो मैंने बनाया NFA। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो भाई सिग्मा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, देखिए अब NFA हमारा होता क्या, NFA को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो NFA और DFA हम इसको 5 टपल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा M क्या है, मेरी एक मशीन है, ऑटोमेटा को मैं मशीन से दिखाता हूँ, A से या फिर M से, तो मैंने M से उसको रिप्रेजेंट किया है मशीन को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, मेरा फाइनाइट सेट ऑफ नॉन एम्प्टी स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, ये होता है मेरा NFA और DFA दोनों में होता है। अब अभी मुझे इसमें क्या दिख रहा है, अभी मुझे इसमें दिख रहा है सिग्मा, तो मैंने क्या लिख लिया, सिग्मा। सिग्मा मेरा क्या है था, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। ये मेरा क्या है, ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में A और B। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग। देखिए ऑल स्ट्रिंग मतलब जितनी भी सेट, स्ट्रिंग के हम सेट को बोलते हैं लैंग्वेज, तो जितनी भी हमारी स्ट्रिंग है वो सारी स्ट्रिंग का सेट हो, तो सारी स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो रही, मेरी A से। तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैंने एक स्टेट ले ली Q0 ले ली मैंने, चलो Q0 ले ली मैंने, चलिए मैं Q0 ले ली मैंने। ठीक है, ये मैंने ले ली एक स्टेट। ठीक है, जैसे इनिशियल स्टेट, उसको मैंने मान लिया इनिशियल स्टेट। अब ये क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, A से, तो मैंने देखिए एक और स्टेट ले ली Q2 और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, A से। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, A और B कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब कितने भी A दे सकता हूँ मैं, कितने भी A दे सकता हूँ मैं और कितने भी B दे सकता हूँ मैं। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए मेरी जो लैंग्वेज है वो क्या बन रही है, मेरी लैंग्वेज ये बन रही है। देखिए A भी हो सकता है, A B हो सकता है, कितने भी A हो सकते हैं, कितने भी, लेकिन कितने भी B नहीं हो सकते। देखिए जरा डायरेक्टली भी ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। आप A देने के बाद कितने भी A और B का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। देखिए ये है। ठीक है, मतलब क्या है, इनडायरेक्टली मैंने क्या बोल दिया, इसका मतलब क्या है, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या बनेगी, A स्टार्ट विथ A और उसके बाद क्या बनेगा मेरा, A प्लस B का एनी कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए मैंने NFA लिख लिया। अब जरा चलते हैं, देखिए जरा, अब मेरा यहाँ पे Q क्या हो गया, देखिए अब मेरा यहाँ पे स्टेट क्या होगी मेरी, देखिए इसमें स्टेट होगी मेरी Q0 और Q1। अब देखिए इसमें मेरी इनिशियल स्टेट क्या हो गई, देखिए Q0, फाइनल स्टेट मेरी इसमें क्या हो गई, देखिए
Q1 देखिए मेरी ये फाइनल स्टेट होगी ना, यहाँ पे जाके मैं फाइनल स्टेट होगी मेरी, ठीक है। अब डेल्टा क्या होगा देखिए, डेल्टा तो मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा कैन बी रिप्रेजेंटेड ट्रांजिशन टेबल बाय ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया, इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, ट्रांजिशन टेबल। बहुत आसान है देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पे, स्टेट, मैंने लिखा यहाँ पे स्टेट लिखा। चलिए मैं ट्रांजिशन टेबल यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ बना लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे स्टेट, मैंने लिखा यहाँ पे इनपुट हो गया, क्या है मेरा इनपुट, ए बी देखिए, और ये हो गई मेरी स्टेट, देखिए। अब मेरी स्टेट क्या है, सबसे पहले मेरी Q0 क्या है, मेरी इनिशियल स्टेट देखिए। अब Q0 पे मैं क्या दिया, ए दिया, कहाँ गया, Q1 पे। Q0 पे मैंने क्या कुछ बी दिया, नहीं दिया, तो मेरे क्या है, ट्रैप स्टेट बोलता हूँ मैं इसको मैं क्या बोलता हूँ, या तो बोलता हूँ मैं इसको ट्रैप स्टेट, क्या बोलता हूँ, ट्रैप स्टेट, या बोलता हूं मैं इसको क्या बोलता हूं, और डेड स्टेट, ठीक है। अब आए हम लोग Q1 पे, तो देखिए जरा Q1 पे क्या है, मैंने ए दिया, मैं गया Q1 पे, बी दिया, मैं कहाँ गया, Q1 पे, देखिए। तो ये क्या हो गया मेरा, ये बन गया मेरा डेल्टा, ये बन गया डेल्टा। अब मुझे करना क्या था, ये मेरा क्या हो गया, डेल्टा हो गया मेरा, डेल्टा हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसको क्यों चेंज करना है, DFA में, देखिए। तो DFA में कैसे चेंज करूंगा मैं, देखिए कुछ नहीं करूंगा मैं, इसी टेबल से मुझे क्या बनाना है, DFA, देखिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा डेल्टा डैश में, डेल्टा डैश मेरा क्या है, DFA का ट्रांजिशन टेबल बनाना चाहता हूं मैं इससे, ठीक है। मतलब डेल्टा को डेल्टा डैश में चेंज किस तरह से करते हैं, वही आपका कन्वर्जन है, मेन आपका जो कन्वर्जन है क्या है, वही है, डेल्टा को डेल्टा डैश में मैं किस तरह से चेंज कर रहा हूं। आप देखिए जरा, सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करना बहुत आसान है, और आप लोग एग्जाम में कॉपी करते हो, ठीक है। उसी तरह से आप लोग यहां पे कॉपी कर लो, स्टेट, STAT, स्टेट लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखिए इनपुट में मैं क्या दे रहा हूँ, इनपुट में दे रहा हूँ ए, और मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे बी। बहुत आसान है, देखिए कॉपी तो कर ही रहा हूँ मैं, कॉपी करना तो बहुत आसान है, कॉपी करना तो आजकल सभी स्टूडेंटों को आता है। चलिए तो हमने भी कॉपी कर दी। अब कॉपी कैसे करते, देखिए Q0 हमने लिख दिया, Q0 पे क्या दिया मैंने, Q1 दिया ए पे, और यहाँ पे दे दिया ट्रैप स्टेट। मैंने लिखा यहाँ पे Q1 जैसे फाइनल स्टेट, यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं फाइनल स्टेट, और यहाँ क्या दे दिया Q1, और यहाँ क्या दे दिया Q1। देखिए कितना आसान है। अब देखिए, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे गया, सबसे पहले Q1 क्या इस तरफ है, यस Q1 इस तरफ है, तो मैं इसको नहीं लूंगा, ठीक है। क्या ट्रैप स्टेट इधर है, नहीं है, तो यहाँ ले ली मैंने ट्रैप स्टेट। ट्रैप स्टेट पे कुछ दूंगा तो क्या होगा, वहीं जाऊंगा। अब देखिए कोई न्यू स्टेट है, देखिए ये हो गया, ये भी ऑलरेडी आ चुका है, ये क्या बनेगा मेरा डेल्टा डैश। अब देखिए डेल्टा डैश, अब देखिए इसमें निकालता हूं मैं, ये क्या था मेरा, ये था मेरा M। अब M डैश मेरा क्या होगा, देखिए जरा M डैश, चलिए M डैश नहीं मैं M ही लिखता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। अब मैंने लिखा यहाँ पे Q डैश, ठीक है, और सिग्मा मेरा सेम रहता है, डेल्टा डैश हो गया, और Q0 मेरा सेम रहता है, और F डैश हो गया, ठीक है। अब Q डैश मेरा यहाँ पे क्या आएगा, देखिए जरा, देखिए Q0, Q1 और ये ट्रैप स्टेट, 3 स्टेट हो गई। अब सिग्मा तो मेरा सेम ही रहेगा, सिग्मा मेरा क्या सेम रहेगा, ए बी। डेल्टा डैश क्या हो गया मेरा, डेल्टा डैश ये हो गया मेरा। Q0 मेरा क्या है, देखिए सेम रहेगा, Q0 मेरा इनिशियल स्टेट मेरी सेम है, और F भी मेरा Q1 सेम नहीं होता है, वैसे सेट ऑफ स्टेट होती है, लेकिन इस केस में वो सेम है, ठीक है। अब हम इसको बदल सकते हैं किसके अंदर, ट्रांजिशन डायग्राम को। देखिए ट्रांजिशन टेबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं ट्रांजिशन डायग्राम में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे करना है तो, और ट्रांजिशन
डायग्राम को मैं बता सकता हूं ट्रांजिशन टेबल में। अब इससे मुझे क्या बनाना है, ट्रांजिशन डायग्राम। चलो चेक कर लेते हैं क्या वो सही है। देखिए जरा Q0 लिया मैंने, Q0 देखिए जैसे इनिशियल स्टेट कहाँ दिया मैंने, ये देखिए कहाँ गया मैं Q1 पे, देखिए Q1 ए दिया मैंने, कहाँ गया मैं, ये गया। अब जरा देखिए, अब बी दिया तो कहाँ गया 5 पे, देखिए ट्रैप स्टेट या डेड स्टेट बी दिया मैंने। अब इस पे क्या दिया, देखिए मैंने इस पे दिया ए और इस पे दे दिया मैंने बी। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, देखिए मैंने ए कोमा बी। अब देखिए कहीं भी एम्बिग्यूटी नहीं है, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया DFA। देखिए ऐसा नहीं था, ये बहुत सिंपल था, इसलिए डायरेक्टली मैं इसको चेंज कर सकता हूं किसके अंदर, डायरेक्टली। देखो डायरेक्टली कैसे करते हैं, देखो डायरेक्टली करा, ये देखो ये मेरे पास NFA दिया हुआ, ये क्या मेरा NFA है। अब इसको DFA में कैसे, देखो सबसे पहले तो मैंने NFA बना लिया। अब देखिए इस पे कितनी है, एक दे दिया मैंने। अब इसमें बी, अभी इस पे बी दिया नहीं था, बी में कैसे दे दूंगा, मैंने ले लिया Q0 और यहाँ ले लिया Q1। देखिए इस पे दे दिया मैंने ए, अभी इस पे बी नहीं दिया, तो मैंने एक और कोई ट्रैप स्टेट ले ली और वहां दे दिया मैंने बी। ठीक है, अब यहाँ तो कोई एम्बिग्यूटी थी नहीं, देखिए ए कोमा बी। अब ये बचा मेरा, तो इस पर क्या दे दी, कुछ भी लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो डेड स्टेट है। देखिए डायरेक्टली बन गया, क्योंकि ये इजी था, ये आसान था, इसलिए मैं डायरेक्टली बना लिया। लेकिन प्रोसीजर हमारा क्या है, प्रोसीजर हमारा यही बोलता है कि सबसे पहले NFA बनाओ, फिर उसको DFA में ले जाओ और फिर उसको क्या करो, मिनिमाइज करो DFA। तो हम लोग जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग सीखेंगे। अब हमने क्या सीख लिया, देखिए अब हमने क्या सीख लिया, हमने DFA बनाना सीख लिया। DFA हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं सीख लिया, 5 टपल होते हैं हम डिजाइन कर लेते हैं। हमने NFA सीख लिया, ठीक है, NFA और DFA में डिफरेंस हमने देख लिया। हमने NFA को कन्वर्ट करना सीख लिया DFA में, ये भी हमने सीख लिया। अब एक्चुअली में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में कि DFA को चेंज करो NFA में, देखिए ये कभी नहीं आएगा, ये लॉजिकली गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि DFA एक कंप्लीट मशीन है, जितनी मशीनें सब DFA को फॉलो करती हैं, NFA को फॉलो नहीं करती हैं। तो कंप्लीट मशीन को हम इनकम्प्लीट मशीन नहीं बनाएंगे, इनकम्प्लीट मशीन को कंप्लीट करें, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये लॉजिकली गलत है। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। मिनिमाइजेशन ऑफ DFA हमारा सेकंड लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे क्या लगता है हमको मोटिवेशन मिलता है और फर्दर और लेक्चर बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।